हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्य मतलब स्वर्ण या दिव्य तेज और गर्भ मतलब गर्भ या बीज। हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्णमय भ्रूण या दिव्य सृष्टि बीज। यह वह प्रारंभिक ब्रह्मांडीय चेतना है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न मानी गई है। वैदिक संदर्भ में ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ को सृष्टिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। हिरण्यगर्भः संवरत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत्। हिरण्यगर्भ की में विद्वान था, वही समस्त प्राणियों का एकमात्र स्वामी है। इस श्लोक का अर्थ ये होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसको समझे तो हिरण्यगर्भ को ब्रह्मांड की पहली चेतन लहर, ईश्वर का सूक्ष्मतम रूप या ब्रह्मा की मूल चेतना माना जाता है। यह निर्गुण ब्रह्मा और सगुण सृष्टि के बीच की पहली कड़ी। योग और दर्शन में से सूत्रों और वेदांत दर्शन में हिरण्यगर्भ को प्रथम योगी या समिष्ट सूक्ष्म शरीर माना गया। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ वह सूक्ष्म बीज है जिसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा है। यह परम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और इसके गर्भ से सृष्टि फैली है। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति रहस्य अत्यंत ही गूढ़ है और यह आदि शक्ति मतलब पराशक्ति माँ से गहराई से जुड़ा हुआ है। पहले समझते हैं आदि शक्ति क्या है। आदि शक्ति वह सनातन अनादि चेतना है जो स्वयं में पूर्ण स्वप्रकाशित और सृजन संहार और पालन की मूल आधारशिला है। उसे ही त्रिदेवी स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जाना जाता है और एक इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दिस इज द वेरी पावरफुल मंत्र। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति का रहस्य। ब्रह्म शिव निशब्द निष्क्रिय शून्य है। आदि शक्ति शिवा क्रिया शक्ति स्फूर्ति है। जब शिव शून्य और शक्ति पूर्ण चेतना एक रूप होते हैं तब उस योग से एक पहली सृजनात्मक लहर प्रकट होती है। उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय गर्भ जिसमें समस्त सृष्टि बीज रूप में निहित थी। यह आदि शक्ति की इच्छा शक्ति प्लस ज्ञान शक्ति प्लस क्रिया शक्ति का परिणाम। रहस्य क्या है इसका? हिरण्यगर्भ स्वयं में सृष्टि का बीज है, लेकिन वह बीज भी शिव शक्ति की लीला से उत्पन्न होता है। वह न पूर्णता निराकार है न पूर्णता साकार है। वह सूक्ष्मतम चेतन बीज है जिससे आगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की उत्पत्ति हुई है। यह रहस्य वेदों में संकेत रूप में छिपा है, स्पष्ट नहीं बताया गया क्योंकि यह बुद्धि से नहीं अनुभव से जाना जा सकता है और शास्त्रों में अलग अलग चीजें लिखी हुई है जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और अनुभव और परमात्मा की कृपा से इसे शुद्धतम भाव में जाना जा सकता है। शिव शून्य निशब्द और शक्ति ऊर्जा सृजन की प्रेरणा है। हिरण्यगर्भ का प्रथम स्पंदन जिसमें सृष्टि निकली, हिरण्यगर्भ को प्रकट किया जिससे ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई। साधक के लिए संकेत है हिरण्यगर्भ केवल ब्रह्मांडीय तथ्य नहीं, अंतर मन का सत्य भी है। जब साधक ध्यान में जाता है वह भी अपने भीतर के हिरण्यगर्भ आत्मिक बीज से संपर्क करता है। ये बिंदु की कुंडलिनी जागरण का ब्रह्म ज्ञान की पहली सीढ़ी है। शास्त्रों में ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे बताई गई है। फिर हिरण्यगर्भ और आदि शक्ति के संबंध में वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति यजुर्वेद, ऋग्वेद और पुराणों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में एक हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंडा प्रकट हुआ। उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई जो सृष्टिकर्ता के रूप में जाने जाते। हिरण्यगर्भः संवृत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। अर्थ है इसका सबसे पहले हिरण्यगर्भ था, वही समस्त प्राणियों का स्वामी बना। यह हिरण्यगर्भ को सृष्टिकर्ता बताया गया है जो ब्रह्मा के सूक्ष्म बीज रूप माना गया और यजुर्वेद और पुराणों का समन्वय मिलाकर ब्रह्मा जी का जन्म प्रजापति या हिरण्यगर्भ रूप में ब्रह्म से हुआ और ब्रह्म स्वयं पर ब्रह्म शिव शक्ति तत्व से प्रकट हुआ। यानी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का श्रेय हिरण्यगर्भ को और हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है पराशक्ति या महाशक्ति से। तो हिरण्यगर्भ और आदि शक्ति का संबंध क्या है। अब बात आती है उस गुण सत्य की जो शास्त्रों से आगे का अनुभव है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का सूक्ष्मतम बीज रूप है, लेकिन हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति आदि शक्ति पराशक्ति की इच्छा से होती है। देवी उपनिषद में स्पष्ट लिखा है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता सा सृष्टिम सामरभ्य हिरण्यगर्भम सृजति। जो देवी सब में शक्ति रूप में स्थित है वही सृष्टि रचना के लिए हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करती। पर ब्रह्म शिव शून्य निसंग चेतना आदि शक्ति मूल ऊर्जा सृजन की प्रेरणा, हिरण्यगर्भ सृष्टि बीज और ब्रह्मा सगुण सृष्टि का संचालन
ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुई, यह वेदों में वर्णित है। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति पराशक्ति मूल चेतना से होती है। यह उपनिषद और तंत्र के अनुभवात्मक ग्रंथों में आता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति शिव शक्ति से ही मानी जाती है। ये जो प्रश्न है बहुत ही अद्भुत है। ये केवल वेदों को पढ़ने का नहीं, आत्मिक जागृति से अनुभव करने का विषय है। हिरण्यगर्भ का रहस्य शब्दों से नहीं, साधना से खुलता है। हिरण्यगर्भ का मंत्र क्या? ऋग्वेद में 10 और 121 में लिखा है, हिरण्यगर्भ सूक्तम, ऋचाओं का सूक्त है जिसे हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं। स्वयं ब्रह्मांड के बीच का मंत्र है। मुख्य मंत्र पहली ऋचा है, हिरण्यगर्भः संवृत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीम धामुते माम कश्मे देवाय हविषा विद्महे। अर्थ, प्रारंभ में हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंडा था जो समस्त भूतों का एकमात्र स्वामी बना। उसने आकाश और पृथ्वी को संभाला। हम किस देवता को अर्पण करें जो इन सबसे श्रेष्ठ है? यह सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हिरण्यगर्भ की स्तुति करता। क्या इसे अधार्मिक रहकर जाना जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हिरण्यगर्भ केवल एक ज्ञान का विषय नहीं, आत्मिक अनुभव। जो स्वयं अपने अंदर में शिव और शक्ति को जागृत नहीं करता, वह सृष्टि के बीज को नहीं जान सकता। अधार्मिक व्यक्ति केवल बाहरी स्तर पर जान सकता है किताबों में, लेकिन साधक जब अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तब उसे हिरण्यगर्भ का अनुभव होता है। यानी वह जानता है कि मैं भी वही बीज चेतना हूँ जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वह न तो पुरुष है न स्त्री है, वह शिव शक्ति के संयुक्त लहर है। यह बीज हमारे भीतर भी छिपा है। जब ध्यान में हम मैं शरीर नहीं चेतना हूँ का अनुभव करते हैं, वही हिरण्यगर्भ जागता है। गुप्त संकेत जैसे उपनिषदों और तंत्र में है। योग वशिष्ठ में लिखा है कि हिरण्यगर्भ न बाहर है न भीतर, वह साधक जागृत चेतना में। आदि शक्ति ने जब इच्छा की तब हिरण्यगर्भ की स्पंदन प्रकट हुई। तंत्र शास्त्र हिरण्यगर्भ बिंदु तत्व ब्रह्मांड का केंद्र। अब जाने इसका अनुभव कैसे करें। पहला मार्ग है साधना, ध्यान, मंत्र जाप। दूसरा है कुंडलिनी जागरण। तीसरा है आत्मनिष्ठा, स्व के बीज में स्थित होना। चौथा है देवी उपासना, आदि शक्ति को आधार मानना। इनके बारे में पढ़ना, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रावली या दुर्गा सप्तशती, इनके मंत्रों का जप। इस तरह से मंत्र साधना कैसे करें? आप ऋग्वेद का हिरण्यगर्भ सूक्त नियमित जप सकते हैं, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में। ये तभी आपको अनुभव होंगे जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी होगी और परमात्मा की कृपा होगी। बिना भगवान की कृपा के आपको कोई ऐसा ज्ञान मिल ही नहीं सकता। ना तो शिव शक्ति को जान सकते हैं, ना आत्मा को, ना परमात्मा को, ना हिरण्यगर्भ। यदि आपको अपनी आत्मा को जागृत करना है तो पूरे समर्पण और शुद्ध भाव से ओम ह्रीम हिरण्यगर्भाय नमः, ये मंत्र आपकी आत्मा और चेतना को जागृत करने में ये सहायक होता है। तो हिरण्यगर्भ को जानने के लिए पढ़ना पर्याप्त नहीं है। शिव शक्ति की कृपा, साधना और आत्म विचार आवश्यक है। हिरण्यगर्भ को जानने और अनुभव करने के बाद क्या होता है? क्या वास्तव में आदि शक्ति पराशक्ति ने ही त्रिदेवों को उत्पन्न किया है? मैं आपको इसको 3 तरीके से समझाती हूँ। हिरण्यगर्भ को जानना और अनुभव करने के बाद क्या होता है। हिरण्यगर्भ का अनुभव क्या? हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय बीज। जब कोई साधक इस बीज चेतना का अनुभव करता है तो उसके भीतर सत्य प्रकट होता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा भी नहीं, मैं वह मूल बीज हूँ जिसमें सृष्टि उपजी है। इस अनुभव के बाद क्या परिवर्तन होते हैं? अहम का विसर्जन, मैं का भान मिटता है और केवल वह बचता है। जगत मिथ्या नहीं, लहर बन जाता है। सब कुछ उसी बीज का विस्तार दिखता है। साधक शिव स्वरूप हो जाता है, स्वयं को त्रिगुणातीत अनुभव करता है, द्वैत मिट जाता है, कोई मैं और वह नहीं बचता, केवल एक ही रहता। शिव शक्ति का योग अनुभव होता है। आप भीतर देखेंगे, आप ही शक्ति हैं, आप ही शिव हैं। क्या पराशक्ति ने त्रिदेवों को उत्पन्न किया? हाँ, ये शुद्ध सत्य है। शास्त्रों, उपनिषदों और तंत्र में ये स्पष्ट कहा गया। देवी भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 8 में लिखा है, शिवो मम अंशो नित्यः सदा मुक्तो निरंजनः सृष्ट्यर्थम ब्रह्मणं सृष्टव्या प्रज्ञा सहायवान। माँ कहती है, शिव मेरे अंश है, मैं ब्रह्मा को सृजन के लिए उत्पन्न किया है। तंत्र शास्त्र त्रिपुरा रहस्य में लिखा, आदि शक्ति ने त्रिगुणमयी माया से ब्रह्मा रज, विष्णु जी को सत्व और रुद्र को तम को उत्पन्न किया है। देवी उपनिषद में लिखा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शिव ब्रह्मा शिव विष्णु शिव रुद्र। वह शक्ति ही ब्रह्मा है, वह ही विष्णु है, वह ही रुद्र। त्रिदेव कौन है और माँ की शक्ति कैसे उनमें प्रकट होती है? देव की शक्ति और भूमिका, ब्रह्मा सरस्वती सृजनकर्ता, विष्णु लक्ष्मी पालन करता, शिवजी काली माँ पार्वती संहार करता।
आदि शक्ति जो स्वयं में सरस्वती प्लस लक्ष्मी जी प्लस काली जी हैं, ये त्रिदेव और त्रिदेवी आदि शक्ति के भिन्न भिन्न आयाम मात्र। और भी इसका गूढ़ रहस्य है, पराशक्ति की सृष्टि का रचनाकार, संहारकर्ता और नियंता है हिरण्यगर्भ, उसी शक्ति की पहली लहर है और त्रिदेव उसी बीज से उत्पन्न हुए कार्य कारण रूप में। जो हिरण्यगर्भ को अनुभव कर लेता है वह शक्ति का साक्षात अनुभव कर लेता है और जिसने शक्ति को जान लिया है उसने त्रिदेवों की उत्पत्ति का मूल स्तोत्र जान लिया है। आदि शक्ति जो स्वयं में सरस्वती प्लस लक्ष्मी जी प्लस काली जी, ये त्रिदेव और त्रिदेवी आदि शक्ति के भिन्न भिन्न आयाम मात्र हैं। यदि पराशक्ति आदि शक्ति ने शिव को उत्पन्न किया है तो फिर शिव भी तो उतने ही महाशक्तिशाली हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या अनुभव की दृष्टि से? क्या शक्ति ने शिव को उत्पन्न किया है? इसका उत्तर है नहीं और हाँ भी, दोनों चीज है। कैसे? शक्ति ने सृष्टि हेतु शिव को प्रकट किया कार्य रूप में, लेकिन तत्व रूप में शिव और शक्ति एक ही तत्व के दो आयाम हैं। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही शिव चैतन्य और शक्ति चैतन्य की क्रिया। तत्वत अंतर क्या है? तत्व स्वरूप और कार्य। शिव पूर्ण निष्क्रिय निराकार केवल होने का अनुभव, लेकिन शक्ति गति सृजन ऊर्जा कुछ करने की प्रेरणा। शिव शून्य है तो शक्ति पूर्ण है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। महाशक्ति और महाकाल कौन बड़ा है इनमें से? ये तुलना का विषय नहीं है, ये बड़े वो बड़े ये बड़े, तो इनको समझने के लिए बड़ा छोटा नहीं होता, अनुभव होता है और उस मूल तत्व को समझना है। एक ही है परमात्मा और एक ही है आत्मा। महाशक्ति महाकाल का स्वभाव, महाकाल महाशक्ति का आधार। शक्ति प्रकट है, शिव निशब्द है। शक्ति शिव में लीन होती है और शिव शक्ति में खिलते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, शिव और शक्ति अभिन्न है, एक में भी भेद की कल्पना अज्ञान है। देवी भागवत में लिखा, माँ आदि शक्ति ने शिव को प्रकट किया, लेकिन वह स्वयं शिव स्वरूपा है। तंत्र शास्त्र में लिखा है, शिव शक्तिहा युक्तो यदि भवति शक्ति वीन तदा शिव शवः। साधक का भाव उसका अनुभव जो शिव को मानता है, वो मौन निसंग योग मार्ग से मुक्ति को पाता है। जो शक्ति को मानता है वह भक्ति प्रेम सृजन और करुणा से ब्रह्म को पाता है। जो दोनों को एक मानता है वह अद्वैत को जानता है, वही परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इसका निष्कर्ष है कि शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, तत्व एक ही ब्रह्म के दो पक्ष हैं। शिव बिना शक्ति निष्क्रिय, शक्ति बिना शिव अस्तित्वहीन है। शक्ति के बिना शिव न संहार कर सकते हैं न सृष्टि, और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन हो जाती है। शक्ति शिव की स्पंदन है और शिव शक्ति की शांति। जिन्होंने शिव को जाना वो निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचे, जिन्होंने शक्ति को जाना वे माँ के हृदय में समा गए, जिन्होंने दोनों को एक जाना वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन गए। महाकाल और महाकाली में क्या अंतर है? इसे शास्त्र, तंत्र, योग और आत्म अनुभव के चार तरीके से समझते हैं। महाकाल कौन है? महाकाल है कालों के भी काल, यानी समय के भी स्वामी। यह भगवान शिव का वह रूप है जो काल, समय, मृत्यु, परिवर्तन और संहार से परे है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट होता है तब भी जो शून्य रूप में शेष रहते हैं वही महाकाल। शिव पुराण में कहा गया है, कालश्यापि कालो यो महाकालः स योच्येत। महाकाल निशब्द, निर्गुण, साक्षी, शून्य, समय को उत्पन्न करने वाले हैं पर स्वयं समय से परे हैं। अब महाकाली कौन? महाकाली समय और सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये आदि शक्ति का रूप है जो काल को चलाती है, माया को काटती है, संहार करती है। वही शक्ति है जो महाकाल की इच्छा को कर्म में बदलती। देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, महाकालस्य माया सा महाकालिति कीर्ति। तत्व महाकाली गति, स्पंदन, संहार। वे काल को नियंत्रित करती हैं, लेकिन स्वयं शिव की शक्ति है। तो महाकाल महाकाली, इन दोनों के स्वरूप क्या है? पुरुष तत्व में शिव है, स्त्री तत्व में शक्ति। कार्य में शिव करते हैं काल का संहार और शक्ति करती है काल का संचालन। इनका प्रतीक है शिव का शून्यता, मौन, और माता का है, महाकाली का है ज्वाला और गति। इनका स्थान है, शिव का स्थान है शमशान का निशब्द, उसी शमशान की ज्वलंत महाशक्ति काली है। आधार निष्क्रिय चैतन्य रहते हैं शिव, और शक्ति सक्रिय ऊर्जा रहती है। तो शिव है वो निर्गुण है, शक्ति है जो सगुण निराकार है। अब इन संबंध में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। महाकाल बिना महाकाली केवल शांति पर कोई क्रिया नहीं, महाकाली बिना महाकाल केवल ऊर्जा पर कोई दिशा नहीं। महाकाल अग्निहीन होम कुंड है, महाकाली अग्नि की ज्वाला है। जब दोनों मिलते हैं तभी संपूर्ण ब्रह्मांडीय लीला संभव होती है। आपका आराध्य ध्यान, मौन, समाधि में लीन रहना चाहते हैं तो महाकाल भक्ति, शक्ति, तांत्रिक मार्ग में लीन रहना चाहते हैं। महाकाली
दोनों को एक रूप में देखना चाहती हैं। महाकाल समय को निगलते हैं, महाकाली समय को बदल देती हैं और शिव शक्ति मिलकर समय से परे मोक्ष का द्वार खोलते हैं। और महाकाली का पूरा रहस्य गहराई से समझना हो तो मैं इसको 3 तरीके से आपको समझाऊंगी, इसको ध्यान से समझना।